Assalamu alaikum students. How are you all? Hopefully you all would be fine. Let's start our studies. It's a science book of grade 4. Today we are going to study page number 7, unit number 1, the green plants. Dear students, क्या आपको पता है कि plants बहुत ही different colors में पाए जाते हैं, like pink, red, brown, orange and yellow, but most of the plants are green. So today we will learn about the green plants. Plants green क्यों होते हैं? Why do plants appear green? Plants appear green due to the presence of a substance called chlorophyll. क्लोरोफिल एक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से ही प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है. एंड क्लोरोफिल कहाँ पे मौजूद होता है? क्लोरोफिल लीव्स में मौजूद होता है. एंड क्लोरोफिल हेल्प्स द प्लांट टू प्रिपेयर फूड. क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है और क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स अपना खाना बना सकते हैं. लीफ इज़ कॉल्ड द फूड फैक्ट्री. लीफ को फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल मौजूद होता है और क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं और इसीलिए लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहा जाता है. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स. लाइक वी हैव फ्यू लीव्स हियर. दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइजेस, बट their basic structure is same. Their shapes and sizes can be vary, but their basic structure is same. Leaves का जो shape और size होती है वो different हो सकती है, but इनका जो basic structure होता है वो same होता है. Now, what is the basic structure of a leaf? Let's understand the basic structure of a leaf. This is the basic structure of a leaf. This green flat part of the leaf is called the leaf blade or lamina. जो ये flat green part है leaf का उसको leaf blade या lamina कहते हैं. और leaf blade जो है वो narrow भी हो सकती है and broad भी हो सकती है, depend on the size and shape of the leaf. और ये जो thin tube like structure है that runs throughout the leaf is called the midrib. What is this called? The midrib. And midrib से ये छोटी छोटी veins निकलती हैं, उनको side vein कहा जाता है. जिस तरह हमारी बॉडी में veins होती हैं उसी तरह साइड वेन्स वाटर एंड मिनरल्स लीफ तक पहुंचाती हैं. और जो फूड प्रिपेयर कहाँ होता है? फूड प्रिपेयर लीफ में होता है. तो प्रिपेयर्ड फूड भी लीफ से स्टेम तक साइड वेन्स पहुंचाती हैं. एंड साइड वेन का फंक्शन क्या है? जिस तरह हमारी बॉडी में वेन्स होती हैं और वेन्स का फंक्शन क्या होता है? वेन दूसरे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड पहुंचाती हैं. ठीक उसी तरह ही साइड वेन जो मिडरिब से निकलती हैं और साइड वेन्स ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड वाटर टू द लीफ. साइड वेन क्या करती हैं? वाटर एंड मिनरल्स लीफ तक पहुंचाती हैं और लीफ में खाना जो बनता है वो स्टेम तक पहुंचाती हैं. एंड दिस इज लीफ स्टॉक. विद द हेल्प ऑफ लीफ स्टॉक लीफ इज अटैच टू द स्टेम. लीफ स्टॉक को हम पिट्यूल भी कहते हैं और इसी की मदद से लीफ जो है वो स्टेम से कनेक्ट हुआ होता है. एंड एट द बैक ऑफ द लीफ देयर आर टाइनी pores present which are called stomata. Here we have the structure of stomata. Stomata को हम अपनी naked eyes के थ्रू नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ही tiny होते हैं. Now students, I hope you have understood कि plants green क्यों होते हैं. Now I'm assigning you a question to memorize and the question is
why do plants appear green? And the answer is, plants appear green due to the presence of a substance called chlorophyll. Ask your mother or your tutor to conduct the test and send us picture of your test on school WhatsApp number. Thank you. Allah Hafiz.